बच्चों कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ये परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग परसेंटेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम लगाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ये पहला क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 5% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 5%, व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। ये क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कोई वर्कर है, उसकी सैलरी जो भी थी उसमें पहले क्या गया 5% डिक्रीज किया गया, उसके बाद क्या किया उसमें 5% घटाया गया। तो कह रहा है कि अब उसमें मतलब क्या चेंज हुआ होगा, उसकी जो सैलरी होगी उसमें क्या फर्क पड़ा होगा या फिर क्या चेंजेस हुए होंगे। ओके, चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या सॉल्व होगा ये। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि उसकी जो सैलरी थी वो 100 रुपए थी। मान लेते उसकी जो इनिशियल सैलरी, इसकी जो इनिशियल जो सैलरी थी उसे कितना मान लेते हैं, उसे हम 100 रुपये मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100 रुपीज। ओके, अगर उसकी सैलरी ने 100 रुपये मान ली और उसमें क्या किया गया 5% का क्या इंक्रीज किया गया, ठीक है ना, क्योंकि ये 100 जो 100 रुपए ही अपने आप में 100% है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस 100 का 105% निकाल सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, इसका अगर हम 105% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 105 अपॉन 100। ओके, ये 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 105 रुपए। कितना आ गया 105 रुपीज। मतलब अगर उसकी सैलरी में 5% बढ़ाया गया तो उसकी जो नई सैलरी होगी वो क्या होगी, ये इसमें क्या आएगी 105 रुपए आएगी। लेकिन फिर कह रहा है कि एट देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 5%, मतलब ये जो सैलरी आई है इसमें क्या किया गया 5% को घटाया गया, 5% घटा दिया गया, ठीक है। तो इसमें अगर 5%, देखिए ये जो हमारा 105 आया है इतने रुपीस, अगर इसको हम 100% मानते हैं तो 5% माइनस किया गया, इसका मतलब उसके पास जो सैलरी उसको मिल रही होगी वो कितनी 95% मिल रही होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका 95% निकाल लेते हैं। मतलब आफ्टर 5% जो डिक्रीज होगा तो उसके बाद क्या होगा, इसका हम मतलब 95% निकालते हैं। तो 105 का 95% निकालते हैं, जैसे देखिए क्या आता है, काट लेते हैं 520, 5 to 1, 5 से कटेगा 4, 5 5 520। ओके, ये इसको काट लेते हैं, 5 4 4 5 जा 4 2 जा 4 5 जा। ओके, कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 95 मतलब ये आ जाएगा 99.75 आपका। ओके, कितना जाएगा, ये आपको कितना आ गया 99.75। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसकी जो सैलरी से 5% इंक्रीज किया गया, इंक्रीज करने के बाद उसकी सैलरी नई सैलरी बनी वो कितना बनी 105, उसमें जब 5% डिक्रीज किया गया इस सैलरी में कितना आया 99.75 रुपीज आया। ओके, अब कह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। तो उसकी सैलरी में कितनी मानी थी, इनिशियल में 100 रुपये मानी थी। अब क्या करेंगे 100 में इसको हम माइनस कर लेते हैं। ओके, तो चेंज निकाल लेते हैं। देखिए चेंज निकालते हैं, 100 माइनस 99.75, ये आपको कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ओके, तो मतलब चेंज कितना आ गया, कितना चेंज आ गया, कितना 0.25 का। अगर इसे परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो मतलब कितने परसेंटेज चेंज हुआ है, तो क्या करेंगे, हमारा इनिशियल कितना था 100 रुपये माना था, इसका हम 0.5 रुपीस का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा नेट चेंज हो जाएगा 100 इंटू 0.25 अपॉन 100। ओके, और ये क्या हो जाएगा, तो काट लेंगे, कितना जाएगा 0.25% क्या हो जाएगा, चेंज आएगा। ओके, इसका मतलब ये है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या है 5% को पहले बढ़ाया गया है या कोई वैल्यू होगी उतनी वैल्यू बढ़ाएगी, उतने क्या किया डिक्रीज किया गया, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है,
जैसे मान लीजिए हमारा जैसे ये वैल्यू सेम है, ठीक है, पहले बढ़ाया गया फिर क्या किया गया घटाया गया, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो वैल्यू होगी वो अपॉन 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे 5% बढ़ाया गया तो हम क्या करेंगे 5 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ओके, इसको सॉल्व करेंगे 25 अपॉन 100 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.25% आ जाएगा। ओके, तो मतलब उसमें टोटल जो चेंज आएगा उसके सैलरी में कितना आएगा 0.25% का क्या आ जाएगा चेंज देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ऋषि रिक्वायर्ड 40% to pass if he get 185 marks, falls short by 15 marks. What were the maximum marks he could have got? Okay, तो मतलब देखिए कह रहा है कि अगर ऋषि के मतलब ऋषि को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए थे, लेकिन वो 185 मार्क्स को मिलते हैं, लेकिन 15% क्या होता है माने फेल हो गया। ओके, अब कहने की मतलब जो टोटल मतलब उसके जो एग्जाम होता है वो कितना मैक्सिमम कितने मार्क्स था। ओके, मतलब टोटल वहाँ का मार्क्स टोटल मार्क्स कितने थे। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ऋषि को 40% मिले, ठीक है ना, तो लेकिन वो 40% में से 85 मार्क्स उसको मिल गए, मतलब 40% उसको चाहिए थे, 85% 185 नंबर उसको मिले हैं, पर 15 नंबर्स क्या हो गया फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि उसको पास होने के लिए टोटल मार्क्स चाहिए थे 185 प्लस 15 चाहिए थे, मतलब 200 मार्क्स चाहिए थे। अगर हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल मतलब मैक्सिमम मार्क्स रहा होगा वो x रहा होगा, अगर हम मान लें कि जो मैक्सिमम मार्क्स रहा होगा, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो क्या x रहा होगा, ठीक है। तो उसको पास होने के लिए कितना चाहिए होता, उसको पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क कितना रहा होगा 185 प्लस 15 मतलब 200 मार्क्स। ओके, मतलब उसे पास होने के लिए कितने चाहिए मार्क्स चाहिए थे 200, लेकिन वो फेल हो गया कितने से 15 से, ठीक है ना, तो उसे ऑलरेडी 185 नंबर्स मिले थे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 40% है वो 200 मार्क्स के बराबर होगा। ओके, तो हम x वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 40% x का निकालते हैं तो कितना आएगा 200 मार्क्स के बराबर आएगा। तो अगर हमें x निकालना तो हम क्या कर सकते हैं 40% ऑफ x इक्वल टू 200 कर लें, ठीक है, और इसे सॉल्व करें तो हमारा x का वैल्यू निकल आएगी। देखिए हम काट लेंगे ऐसे 2 2 4 2 5 है, ठीक है ना, मतलब हमारा क्या आ गया 2x/5 इक्वल टू क्या हो गया 200। अब अगर हमें x निकालना तो क्या होगा, ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 × 5 और 2 जो ऊपर वो नीचे चला आएगा, ठीक है, ठीक कितना हो जाएगा 1000 अपॉन क्या कर लेंगे 2, मतलब कितना आ जाएगा 500। मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स उस पेपर के रहे थे कितने रहे होंगे वो 500 थे। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है राकेश इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ रोहन, व्हाट परसेंट इज रोहन्स इनकम लेस देन राकेश इनकम। ओके, अब राकेश रोहन की इनकम पूछा गया है, ठीक है ना, किसका पूछा गया इनकम पूछी गई है रोहन की। तो हम मान लेते हैं कि रोहन की इनकम क्या है 100, रोहन की इनकम क्या है, रोहन इनकम हम मान लेते हैं कितनी 100 रुपीज। ओके, अगर रोहन की इनकम कितनी है 100 रुपीज है, तो राकेश की इनकम क्या है 25% ज्यादा है। इसका अगर 25% निकालें कितना हो जाएगा 100 का 25, मतलब राकेश की इनकम कितनी हो जाएगी, राकेश इनकम कितनी हो जाएगी 125। ओके ओके, अगर हम ये मानते हैं कि राकेश की इनकम 1 रुपये है, इफ राकेश इनकम is 1, then रोहन इनकम क्या हो जाएगी
100/125। ओके, अब पूछा कितने परसेंट का, मतलब इसका परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। तो 100/125 इंटू क्या कर लेंगे 100, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 2 जा 5, 25 4 जा कितना आ गया 50 आ गया। ओके ओके, ये 80 रुपये आएगा। इसमें मतलब यहाँ से क्या दिक्कत है, यहाँ से पता ये लग रहा है कि जो रोहन की इनकम वो कितना है, रोहन की इनकम जो है, रोहन की जो इनकम है वो, रोहन इनकम इज 20% लेस देन राकेश इनकम। ओके ओके, 100 मार्क्स। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मालिका गेट्स 98% मार्क्स इन हर एग्जाम्स, दिस अमाउंट टू 56% ऑफ द टोटल मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मालिका को 98% मार्क्स मिलते हैं, कितने परसेंट 98 मार्क्स मिलते हैं, जो कि टोटल मार्क्स का क्या है 56% है। ओके, तो पूछा गया कि टोटल मार्क्स कितने होंगे। ओके, तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स जो टोटल मार्क्स है, ठीक ना, हम मान लेते हैं जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू, इसे मान लेते हैं x। ओके, इसे क्या मान लेते हैं, इसे x मान लें, ठीक है ना। अगर इसे x मान लेते हैं तो 56% ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 98 मार्क्स। तो निकालते हैं x का, अगर हम 56% निकालते हैं तो ये आता है किसके बराबर, ये आता है आपका 98 मार्क्स के बराबर। अगर यहाँ से x की इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, x इधर चला जाएगा, सॉरी 100 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू 56 इक्वल टू 98 इंटू 100। ओके, इसे हम काट सकते हैं। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 50 आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 14, इधर 25 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 7, ये 2 4 8, 2 9 18, फिर से 2 से कटेगा 7 7 जा, ठीक है, 7 7 जा 49। तो x बराबर क्या आ गया 7 इंटू 25, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 535 और 7 दूनी 14, मतलब वो जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स था वो कितना था 175 मार्क्स थे। कितने थे 175। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल है। बताया गया कि मालिका को 98 मार्क्स मिलेंगे, जो कि टोटल अमाउंट का जो टोटल मार्क्स है क्या है 56% है। अब इसे में निकालना था, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स हमारा क्या था x था। ओके, इसका हम क्या निकालेंगे, x का 56% निकाल लेंगे, इसको हमने क्या किया 98 को बराबर कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175 मार्क्स। ओके।